जय हिंद प्यारे साथी, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूट्यूब पर। दोस्तों, आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आप लोग पहले से जान ही चुके हैं कि आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 नवंबर आने वाला है और 22 नवंबर और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती दोनों का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप लोग जान रहे हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोर्ट केस, जिसमें अभी आपकी वैकेंसी फंसी हुई है, जिसके लिए आपकी जो रिट याचिका है कोर्ट में पड़ी हुई है। 22 नवंबर को इसका फैसला आना है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को समय दिया था 1 महीने का, कि आप 1 महीने के अंदर यानी कि 22 नवंबर तक आप अपना जो भी ये जवाब है वो दाखिल करें और उसके बाद 22 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। तो अभी एक और प्रश्न बन जाता है कि फिर भर्ती कब आएगी। अगर 22 नवंबर को सुनवाई होगी तो फैसला कब आएगा, भर्ती कब आएगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं और कितना मिलेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आप सभी लोगों के मन में है, हमारे भी मन में। तो चलिए उसके बारे में कुछ बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। देखिए, 22 नवंबर आज, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आज 18 तारीख है, यानी कि 4 दिन बचा हुआ है। तो जहाँ तक उम्मीद है भर्ती बोर्ड ने अपना जो जवाब है दाखिल कर ही दिया होगा, क्योंकि उसके बाद में फिर सैटरडे और संडे आ जाता है, तो उसके बाद कोई चांस बचते नहीं है। देन और ये जो पीछे से कोर्ट के द्वारा जो समय दिया गया भर्ती बोर्ड को, ये भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ऑब्वियसली भर्ती बोर्ड ने जमा कर दिया होगा, अपना जो भी जवाब है दाखिल कर दिया होगा। तो अभी बात आप लोगों के मन में आती है कि फिर एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा और भर्ती कब तक आएगी। देखिए, 22 नवंबर को तो इसकी सुनवाई है। अब हो सकता है कोर्ट अगली डेट दे दे और या फिर मतलब फैसला दे दे और उसके बाद में आपको 23 नवंबर को कुछ ना कुछ इसके बारे में अपडेट मिल जाए। क्योंकि देखिए, भर्ती बोर्ड की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जो इनका एक नोटिस बोर्ड होता है, वहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड जो सारी चीज़ें देते हैं, वहाँ पर इन्होंने अभी कोई भी अपडेट नहीं दिया है, ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया है। और बाकी जो बातें हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन अब बात यही रहती है हम लोगों के बीच में कि फिर एज रिलैक्सेशन का क्या होगा। तो देखिए, एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा और 100% मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो भर्ती थी लास्ट वाली वो अक्टूबर नवंबर 2018 में आई थी, जिसका नाम 49,568 है। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई, यानी कि जो बच्चा 2019 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हुआ वो दिसंबर 2023 में यहाँ से अब बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 18/4/22 सिर्फ 4 साल का ही देते हैं। इनका जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 22 है। कितना है? 18 से 22 एज क्राइटेरिया है। और इसको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना भर्ती देखे ही पार कर जाएंगे, मतलब उनकी कोई गलती नहीं होगी, बस वो सिर्फ इसलिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि बीच में 4 साल तक कोई भर्ती नहीं आई। तो इसलिए इनको एज रिलैक्सेशन तो देना ही पड़ेगा और देना चाहिए भी। क्यों? क्योंकि 49,568 वाली जो वैकेंसी थी उसमें एज रिलैक्सेशन इसी आधार पर दिया गया था, क्योंकि पिछले कुछ समय तक कोई भर्ती नहीं आई हुई थी। और उसका प्रूफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था राजेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। जो मुकदमा था या जो केस था या जो रिट याचिका थी वो थी राजेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और उसका जो नंबर था वो था 12,569/2018। 12,569/2018। ये क्लियरली मेंशन है 49,568 वाला जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली इस बात को मेंशन किया गया वहाँ पर। अब जैसे आप सभी लोग जानते हैं आपका एज क्राइटेरिया जो है 18 से 22 साल है जनरल के लिए। ओबीसी SC ST जो है उनको तो सबको पता ही है कि उनको 5 साल का छूट मिल जाता है। जो लड़कियाँ हैं उनके लिए 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया और प्लस 5 साल और उसमें जोड़ दीजिए SC ST और OBC के लिए। तो यहाँ पर इन लोगों के लिए तो खैर ज़्यादा मुश्किलें नहीं खड़ी होंगी, लेकिन जो बच्चे जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अगर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता। तो देखिए, अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। अगर ये ऐसे रिलैक्सेशन नहीं देते तो शायद ये सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर एक बार दिया जा चुका है, देन ये मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन मिले। अगर ऐसे नहीं मिलता तो सिर्फ इसी फैसले को आधार मान के चैलेंज किया जा सकता है और तब आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग पढ़ते रहो। अभी अगर भर्ती की बात करें कि अब वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए नवंबर तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और अगर 22 नवंबर को सुनवाई हो भी जाती और कोई फैसला क्लियर कट नहीं आता, अगर कोई अगली डेट आती तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं दिसंबर के लास्ट तक। बट हमको तो दिसंबर का लास्ट भी नहीं लगता कि दिसंबर के लास्ट में वैकेंसी आएगी जिस हिसाब से। और अगर नवंबर में नहीं देते हैं और एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो इन्हें दिसंबर में देना भी नहीं चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर ये वैकेंसी नवंबर में नहीं देते हैं और एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं तो इन्हें वैकेंसी दिसंबर में ना देकर जनवरी में देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो अभी हाल ही में 2023 में 22 में जो बच्चे इंटर पास आउट किए हैं और उनका एज अभी नहीं हुआ है, शायद वो जनवरी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाए, तो इस वजह से उन बच्चों को भी मौका मिलेगा
जो अभी फॉर्म नहीं भर पाए। क्योंकि होगा क्या, देखिए जो वैकेंसी अभी आ जाती है तो फिर अगली वैकेंसी कब आएगी पता नहीं, तो फिर अगले आने वाले जो बच्चे हैं 2023 में जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे उनको प्रॉब्लम्स होगी, उनको मतलब भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। तो बेटर है कि अगर जितना अभी तक वेट किया गया थोड़ा सा और वेट से तब तक आप लोग तैयारी करें, क्या ही प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए अगर जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना अच्छा आप उस रेस में आगे निकलेंगे। अभी भर्ती के नाम से मुझे पता आप सभी लोग एकदम बौखला जाते हैं, आप लोगों के अंदर तो गुस्सा सा आ जाता है कि यार क्या है, रोज़ रोज़ भर्ती भर्ती की बातें चल रही हैं पर वैकेंसी नहीं आ रही। तो देखिए ये दावे बहुत लोग करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले करते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं के लोग करते हैं, लेकिन किसी का भी एग्जैक्ट डेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग जुलाई में ही फॉर्म भरवा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप सभी लोग देख रहे हैं सच्चाई क्या है, आप भी हम भी सब कोई सच्चाई देख रहा है। तो बेहतर है कि अभी जो हमारे हाथ में है और वो है पढ़ाई करना। हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, भर्ती देना उनके हाथ में देते रहेंगे। एज रिलैक्सेशन 100% मिलेगा, कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसे नहीं मिलता है तो ये जो मुकदमा था, ये जो वाद संख्या थी, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। इस चैलेंज के आधार पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये 49,500 वर्ष पहले जो भर्ती है उसमें क्लियरली मेंशन है, तो आप इसको देखकर भी चैलेंज किया जा सकता है, तो आराम से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात आती है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से अपडेट। तो देखिए भाई साहब, भर्ती बोर्ड का जो वेबसाइट है, उसका जो नोटिस बोर्ड है, वहाँ पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट कोर्ट के बारे में नहीं दिया गया हुआ है कि कोर्ट से अभी भर्ती बोर्ड का क्या चल रहा है। तो देखिए इधर उधर की जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना देते हुए आप ध्यान दें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, फोकस करें आप अपनी स्टडी पर। जैसा कि आप सभी लोगों के मन में चल रहा है कि यार इतना दिन हो गया लेकिन अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया, तो ठीक है, इतना दिन जहाँ उतना ही थोड़ा और दें। क्योंकि देखिए अगर आप हताश होकर पढ़ाई बंद कर देंगे तो ये तो समझ ही रहे हैं कि लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। आप बंद कर देंगे ना, पर वो लाखों लोग फॉर्म जो भरेंगे या जो तैयारी करेंगे तैयारी नहीं बंद करेंगे। फिर क्या होगा, आप तो पिछड़ते चले जाएंगे लेकिन वो आपको ओवरटेक कर जाएंगे, वो आपको क्रॉस कर जाएंगे और वो वर्दी ले जाएंगे। तो देखिए बेहतर है कि आप धीरे धीरे ही सही लेकिन मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहें। अगर रुकेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। आप लोगों को पता होगा ना कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार चलता रहा और खरगोश रुक गया तो खरगोश हार गया और कछुआ रेस जीत गया। किसी को नहीं पता होता है, मतलब किसी को अंदाजा नहीं था कि कछुआ जीतेगा, पर कछुआ जीत जाता है और खरगोश रुक जाने की वजह से हार जाता है। तो धीरे धीरे ही सही लेकिन मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहो। और जिन लोगों के मन में डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, भटकाव आ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक बात कि भाई साहब पढ़ाई कर लो। क्योंकि जिसके लिए ना अभी आप सपने देख रहे हैं उसकी आप डीपी तक नहीं देख पाएंगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है। क्योंकि देखिए अगर आपके पास समाज में कोई अपॉर्चुनिटी है, आपके पास समाज में इज्जत है, आपका समाज में कोई ओहदा और स्थान है, तो ही आपको सर्वस्व हासिल है। और अगर आपका कोई ओहदा नहीं, कोई आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। वो भी नहीं है जिसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो बेहतर है आपके पास अभी जो मौका है उसे भुनाइए और पढ़ाई करिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर किसी दूसरी क्लास में कोई और बात बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।